बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। RK20 न्यूज़ के साथ आपके खिदमत में हाज़िर मोहम्मद इमरान। जैसा कि आप जानते हैं, निगरान हुकूमत पंजाब की जानिब से लाहौर में तजावज़ात माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन का सिलसिला चल रहा है। तजावज़ात की मुकम्मल खात्मे के लिए बड़ा फैसला किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटर मैडम राफिया हैदर साहिबा की सख्त अहकामात की रोशनी में गैर कानूनी तजावज़ात का खात्मा किया जा रहा है। जैसा कि इस वक्त हम समनाबाद जोन की हदूद में मौजूद हैं। समनाबाद जोन की हदूद में CO इकबाल फरीद, डिप्टी चीफ ऑफिसर हारिस जलील साहब, जोनल ऑफिसर राना अशरफ आसम, एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर मलक उस्मान, मियाँ साले यूनस और वकास भट्ट की निगरानी में सख्त ऑपरेशन किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन चल रहा है। यहीं से हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ रहिए। जी, इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इंक्रोचमेंट की रोज़ के बुनियाद पर जो ऑपरेशन हो रहे हैं, क्या ये ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, ऑपरेशन तो ठीक है, लेकिन अमल भी उस पर भी होना चाहिए ना। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि शालम मार्केट से चौक से लेके रंग महल तक दुकानदार जो हैं वो मतलब बरांडा जो छोड़ा हुआ है और बिल्डिंग 60 साल पहले बनी हुई है। आप जब जाएंगे तो रास्ता नहीं मिलेगा आपको। कसूर किसका है? दुकानदारों का कसूर है। वो बदमाश बने हुए हैं क्योंकि 40 फुट आगे आगे आए हुए हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ से। अच्छा, रास्ता नहीं मिलेगा। इतवार वाले दिन आप जाएँ तो क्रिकेट वहाँ खेलेंगे। इतनी बड़ी सड़क है, ठीक किसने करना है? खुद ही ठीक करना है। ये बात हो गई। सेक्रेटेरिएट के पास आप गुजर नहीं सकते, सब वकीलों की गाड़ियाँ खड़ी हैं, सब वकीलों की गाड़ियाँ खड़ी हैं। नमाज क्या सिखा रही है? गंदगी ना हो। हम तो गंदगी डालते हैं और रेडियाँ लगाते हैं, और मतलब रेडी अगर साइड पे नहीं लगाते, मतलब वो चल भाई बदमाश बने हुए सारे, साइड पे लगा लो, ठीक है, रिज़्क सारे कमाएं, तरीका कार हो। ऑपरेशन तो रोज़ की बुनियाद पर इस वक्त नहीं ठीक नहीं है ना। यही इजाज़त देते हैं ना, यही इजाज़त देते हैं ना। किसी की क्या जरूरत है? कॉर्पोरेशन वाले इजाज़त देते हैं। हाँ, इजाज़त है ना। मैं ड्राइवर हूँ बेसिकली, ठीक है। एक वक्त था जब हम सीट बेल्ट नहीं लगाते थे। उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि अब हम क्या करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं और सीट बेल्ट लगाते हैं। इन्हें अगर करना चाहें तो हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। अब ये जैसे लाइसेंस बन रहे हैं, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के उन्होंने 2000 रखा हो जुर्माना। लाइनें लगी हुई, लोग लाइनें पे लग गए। नहीं, लोग बनवा रहे हैं ना, क्यों बना रहे हैं? क्योंकि रूल बनाया गया है। सर, मैं आपसे रूल बनाया गया है और उसमें छूट नहीं है। छूट नहीं। आज आपने उठवाया ना, मिसाल है, यहाँ बंदा खड़ा खड़े दोबारा नहीं बंदे एक महीना 10 दिन एक ड्यूटी लगाई दी जाए कि आप। निगरान हुकूमत जो इस वक्त विज़न लेकर आई है ना, उन्होंने भी बहुत सख्ती का डंडा दे दिया है कि रोज़ाना के तौर पे अब ऑपरेशन होगा। हाँ जी। और ऐसा ऑपरेशन होगा जैसे ये लाइसेंस वाले लाइनों पे लग के लाइसेंस बनवा रहे हैं ना, कि घर से निकलना, यार आज छुट्टी कर लेने, यार लाइसेंस बहुत ज़रूरी है, हमने रोड पे निकलना है। तो वार्डन वाले ने सबसे मुझे पहले खड़े करके मुझे पहले मुतालबा ये है कि भाई अपना लाइसेंस दिखाओ। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही मैं कहता हूँ ये विज़न वज़ीर आला पंजाब का, मैं उनकी एफर्ट को अप्रिशिएट करता हूँ कि उनसे भी हम जानेंगे कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर इस वक्त ऑपरेशन तो कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ बकाया जोनों से ये जोन टफ जा रहा है और अच्छी कारकर्दगी जा रही है। क्या कि ये जो ऑपरेशन कर रहे हैं, सामान उठा रहे हैं, इन पर जुर्माना भी कर रहे हैं, कोई टिकट जारी कर रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाह। सब कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का करम। हम डेली तौर पे ऑपरेशन करते हैं और आपके तमाम अमले को मैं कहता हूँ अप्रिशिएट करता हूँ कि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो ये आप जो रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशन कर रहे हैं, करते हैं, सामान भी उठा कर ले जाते ऐसे ही हैं है। सर, इसका हल कोई नज़र नहीं आ रहा। फिर देखें 1 घंटे बाद वही इंक्रोचमेंट, वही तजावज़ात। हम लेके जाते, वो जुर्माना दे के वापस ले आते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह कल से हमारा ग्रैंड ऑपरेशन होगा, बहुत सख्ती वाला ऑपरेशन होगा। कैसे वज़ीर आला साहब ने 48 घंटे का टाइम दिया हुआ है। कल हमारा ऑपरेशन इंशाल्लाह बेहतर होगा, 7 पुलिस भी होगी। बाकायदा हम लॉन्चमेंट कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, मैंने देखा है आपका। हाँ जी, नाज़रीन आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि उन्होंने एक स्पीकर माइक पकड़ कर वो लॉन्चमेंट भी बाकायदा इनको आगाह कर रहे हैं कि भाई एहतियात करें। काफ़ी मार्ग में तकरीबन मस्जिद में लान वगैरह भी करवाया है, अपना सामान मंगल वाले दिन उठा के, नहीं तो वरना खुद जिम्मेदार होंगे। अब ऑपरेशन कर रहे हैं और जी नाज़रीन हम इनके साथ ही हैं, देखते हैं जी ऑपरेशन कैसे हो रहा है। जी, इस वक्त समनाबाद जोन में ऑपरेशन तो बाहर कर रहे हैं, उनका एक अहलकार हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है सर आपका? जी, वकास अहमद भट्ट जी। अच्छा, वकास भट्ट साहब, ये ऑपरेशन आप कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी।
यहाँ इलाका मुकीम का यही कहना है कि ऑपरेशन करके चले जाते हैं, जी जी। बाद में ये जाते हैं तो बाद में वही इंक्रोचमेंट तजावजात बाहर आ जाती है, फिर वो लगा लेते हैं। इसकी सूरत में आपने क्या कोई एक्शन लिया है? देखिए जी, हम रोज़ की बुनियाद के ऊपर ना, हम डेली की बुनियाद के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं जी। सुबह से लेकर हम शाम तक 6 बजे तक हमारे ट्रक जो से है ना मुख्तलिफ मार्केटों में विज़िट करते रहते हैं। जो सामान बाहर होता है, इंक्रोचमेंट होती है, रुकावट होती है, वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक वो भी काम हो रहा है। ठीक है जी, जो सामान ज़्यादातर बाहर रखते हैं, इंक्रोचमेंट लगा के रखते हैं, हम वायलेशन तो कर रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। इनके कोई आपने फाइन की या कोई टिकट जारी कर दें? हम उनको देखें, ये फाइन उनको पे कर रहे हैं जी, जुर्माना कर रहे हैं जी। ये जुर्माना किया आपने? हाँ जी, हाँ जी, 20,000 रुपये इसकी टिकट है जी। ये जी कैमरा मैन दिखाया, आप इधर नज़दीक होकर। ठीक है जी। और मुख्तलिफ 20,000 जुर्माना हाँ जी, किया है। 20,000 रुपये इसको जुर्माना फाइन टिकट इसको किया है। इसके बाद इसके ऊपर FIR होगी। अगर ये फिर भी इंक्रोचमेंट नहीं रिमूव करेगा, फिर भी इसके ऊपर FIR होगी। जी, इस वक्त हम डिप्टी चीफ ऑफिसर हारिस जलील साहब के ऑफिस में मौजूद हैं, जिनसे जानेंगे ये ऑपरेशन करके अब वो ऑफिस में आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, इस वक्त CM साहब के बहुत सख्त अहकामात हैं कि इंक्रोचमेंट के हवाले से लाहौर को क्लियर होना चाहिए, साफ़ रोड होने चाहिए और तजावज़ात को हटाना चाहिए। जैसे कि आज आपने अपनी निगरानी में समनाबाद जोन के अंदर करीम ब्लॉक के में जो ऑपरेशन करवाया, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि आगे क्या करेंगे, क्या लाहे अमल आपने तैयार किया जो CM साहब के सख्त अहकामात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CM साहब के विज़न के मुताबिक और हमारी एडमिनिस्ट्रेटर मोहतरमा राफ़िया हैदर साहिबा डिप्टी कमिश्नर लाहौर और हमारे चीफ़ ऑफिसर इकबाल फ़रीद साहब की हिदायत के मुताबिक लाहौर को अब हम जो है ना इंक्रोचमेंट फ्री ज़ोन जो है बनाने जा रहे हैं। इसमें हमने कैटेगराइज़ किए हैं मेजर मार्केट्स और अहम शाहराहें, और उनको हम इंशाल्लाह ताला हिट करेंगे और वहाँ पर सिर्फ़ ऑपरेशन की हद तक नहीं, उसका परमानेंट एक हम जो है एक SOP बनाएंगे। वहाँ पर जो है हर बंदा जो है उसको ज़िम्मेदारी दी जाएगी और कोशिश ये की जाएगी कि वो जो इंक्रोचमेंट जो वहाँ पर लगी थी, साल से कायम थी, वो दोबारा वापस ना आ सके। इसी ज़िम्मन में हमने आज हमारी एक मेजर मार्केट है ये अल्लामा इकबाल ज़ोन के अंदर, वहाँ पर हमने आज ऑपरेशन किया है और वहाँ पर लगी जो है पार्किंग एरिया में तमाम तर तजावज़ात को उठाया है और इंशाअल्लाह ताला ये अब रोज़ाना की बेसिस पे हम लोग जो है ऑपरेशन जारी करेंगे। इसका मकसद यही है कि आवाम की फैसिलिटेशन के लिए, पब्लिक की फैसिलिटेशन के लिए, एक तो हमने उनको नोटिस दिया है कि ये सिर्फ़ पब्लिक के लिए नहीं है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम अपने ऑफिशल्स और अपने अफसरान पे भी अप्लाई करेंगे। अगर इंक्रोचमेंट किसी भी जगह पे वापस आती है या लगती है तो कंसर्न जो इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर है वो ज़िम्मेदार होगा, और अगर किसी भी एरिया में दोबारा इंक्रोचमेंट्स का सिलसिला जारी होता है मेजर रोड्स के ऊपर, तो मुतलका जो जोनल अफसर रेगुलेशन है वो ज़िम्मेदार होगा। तो ये सिर्फ पब्लिक के लिए सख्ती नहीं कर रहे, हम तो पब्लिक को जो है फैसिलिटेट करने के लिए कर रहे हैं। ये आवाम जब जाती है शॉपिंग करने या रोड पे ट्रैवल करने, ताकि रोड पे कंजेशन ना हो, लोगों को मसले मसाइल, एम्बुलेंसेज रुक जाती हैं, हादसात हो जाते हैं, तो इसलिए चीफ़ मिनिस्टर साहब की सख्त डायरेक्शन है और उसके तहत जो भी हमसे अपने वसाइल में रहते हुए जो मैक्सिमम हो सका इंशाअल्लाह ताला हम अपने तमाम तर वसाइल बरूए कार लाएंगे। जी शुक्रिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि रोड से कैसे इंक्रोचमेंट और तजावज़ात उठाई जा रही है, सामान ज़ब्त कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि रोड बिल्कुल इस वक्त क्लियर नज़र आ रहे हैं और इंक्रोचमेंट से पाक नज़र आ रहा है। इसी के साथ मैं अगले प्रोग्राम तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बान।